स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी पीएम मोदी की, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बात होगी सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने रीट पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया है। और बात राजस्थान के बजट सत्र की भी, जिसे लेकर कांग्रेस चिंतन शिविर में रणनीति बना रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं प्राइम 25 से। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने योग का विरोध किया, मजाक बनाया, फिट इंडिया का विरोध किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस को क्या हो गया है, समझ नहीं आता, इतने सारे राज्य कांग्रेस को घुसने भी नहीं दे रहे। इनके कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है 100 साल तक सत्ता में नहीं आना। पीएम ने उत्तराखंड के मतदाताओं से कहा, इन्होंने कांग्रेस ने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अच्छा नहीं करना चाहते। यूपी की एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, किसानों और पश्चिमी यूपी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर फायरिंग मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया। असम राइफल्स की फुंद्रेई बटालियन ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर काकचिंग में केवाईकेएल समूह के एक विद्रोही को पकड़ा। उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखें तो हर कोई अपना बेटा, अपना परिवार लेकर चल रहा है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क से उनकी अस्थियां एकत्रित की। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां किया गया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि इंदौर में लता जी के नाम से एक संगीत अकेडमी खोली जाएगी और एक संग्रहालय बनाया जाएगा, एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने दिल्ली की जनता से कहा है कि अगर 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। राज्यसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा। राज्यसभा की कार्यवाही 8 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित की गई। सीएम गहलोत ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर बड़ा ऐलान किया। कहा, रीट लेवल 2 का एग्जाम रद्द होगा। परीक्षा को लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया। सीएम ने कहा, शिक्षक भर्ती को लेकर 2 परीक्षाएं होंगी। सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, नए सिरे से परीक्षा होगी। पहले पात्रता, फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा। गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, विधानसभा में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे। पेपर लीक की जांच के लिए एसओजी को फ्री हैंड है। किरोड़ी लाल मीणा बेवजह आरोप लगाते रहता है। गहलोत ने कहा, आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बताएं वो किस गैंग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, 62,000 पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारी सरकार पिछले 3 सालों से बेमिसाल काम कर रही है। इससे भाजपा वाले फ्रस्ट्रेट हैं। यही वजह है बीजेपी के नेता उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर डोटासरा ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में बड़ा कौन की लड़ाई चल रही है। बीजेपी युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। सरकार ने आगे बढ़कर एसओजी को जांच सौंपी। पहली बार संलिप्त कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। डोटासरा ने कहा, बीजेपी अपने बटे हुए गुट के आधार पर राजनीति करती है। सरकार रीट को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के अलग अलग गुट जानबूझकर मामले को उठा रहे हैं। विधायकों की बैठक में सीएम गहलोत ने नाराजगी जताई। बुकलेट नहीं छपवाने पर फटकारा। कहा, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाएं। विधानसभा सत्र को लेकर भी निर्देश दिए। कांग्रेस में चिंतन नहीं, डिक्टेशन होता है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सतीश पूनिया ने हमला बोला। कहा, चिंतन नहीं, चिंता करने की जरूरत है। हिजाब पहनकर कॉलेज में आने पर हुए विवाद मामले पर अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने बयान जारी करते हुए इसे बेमतलब का विवाद बताया और कहा, हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है।
रीट मामले को लेकर फिर राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोली दिखावे की कार्रवाई से किसी का भला नहीं होगा, संवेदनहीनता छोड़ निष्पक्ष जांच सरकार करवाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले की कड़ी भर्त्सना की और कहा रीट घोटाले की जब तक सीबीआई जांच नहीं होती भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर को सोमवार को सीकर में बैंड वादकों ने श्रद्धांजलि दी। सीकर के बैंड वादकों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और लता मंगेशकर के गाए गाने बैंड पर बजाए गए। बड़ी खबर है इस वक्त की, कुख्यात डकैत जगन